नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। बेहतर आज चलेंगे प्रकृति और समान गद्य खंड का हिंदी, जिसकी राइटर है नामवर सिंह। तो आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह कहता है कि नामवर सिंह कौन सी रचना लिखी थी, तो वो साधारण नीरा नहीं बल्कि कौन, प्रकृति और समाज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो कौन थे हमारे, तो नामवर सिंह के जो गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है नामवर सिंह BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। हमने बताए थे BHU यूनिवर्सिटी से, BS यूनिवर्सिटी। प्रकृति कैसा काव्य है, कैसा काव्य है, एक प्रकार से कैसा है, प्रबंध का, प्रबंध काव्य है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध। कहता दुनिया को हाथ की तरफ गर्म की सुंदर होना और यह किस कविताओं का अंश है। तो हमने बताए थे कि ये जो कविता का जो अंश है सब केदारनाथ सिंह का है, क्योंकि दुनिया के हाथ के गर्म और सुंदर होना। कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सिद्धांत कौन सा काव्य है। तो हमने आपको बताए थे कि कौन सा काव्य है, तो वो है प्रबंध काव्य। कौन है? प्रबंध काव्य। नेक्स्ट है कि स्वकीयता कविता की रचयिता कौन है। कौन है जी? तो मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। सच्चे अर्थों से प्रगीतात्मक का आधार क्या होता है? क्या होता है जी? समाज के व्यक्तियों के विरुद्ध। नेक्स्ट है कि पर किसने यह सातों सागर में एकापन में हार की मान पर किस कवि की कविता का अंश है। तो कवि है एक शमशेर ने कहा था कि पर यह सातों सागर के पार एकापन मानो हार है। नागा अर्जुन काव्य की संसार के नायिका व्यक्तित्व किस प्रकार है। तो नागा अर्जुन एक निकपट्टर थे, निकपट्टर। अगर है कि नामवर सिंह की कविता और नए प्रतिमा का सहित अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो कब मिला था? 1971 में। कब मिला था? 1971 में। नेक्स्ट है तन गई रीड की कविता कौन लिखा है। तन गई रीड की कविता वो लिखा है नागा अर्जुन, नागा अर्जुन। नामवर सिंह 1970 में किस विद्यालय में हिंदी भाषा का अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुआ। तो किस भाषा में? तो जोधपुर विश्वविद्यालय में, जोधपुर विश्वविद्यालय में। कहता है कि दूसरी परंपरा का खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा का खोज किसकी है, तो नामवर सिंह का। कहता है कि निम्नलिखित में पर्याय की छाया के कवि कौन है। पर्याय की छाया के कवि कौन है, तो वो है जयप्रकाश नारायण, जयशंकर प्रसाद। तुलसीदास की रचयिता कौन है। तुलसीदास की जो रचयिता है तो स्वयं क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास का सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण। कविता के प्रतिमान का लेखक कौन है। कविता का प्रतिमान का जो लेखक है वो हमारे नामवर सिंह है। वो कवि भी लिखते हैं और कवि के बारे में बताए। कहता बाज की दाढ़ी के आदमी की खून लग जाती है, ये कविता की पंक्ति कौन थे। तो तय हो यही था। मैं तुम लोगों से दूर किसकी कविता है। मैं तुम लोगों से दूर किसकी कविता है। मुक्तिबोध की। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, हमने आपको बताए थे 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। 28 जुलाई 1927 ईस्वी में, 28 जुलाई 1900। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो हमने आपको बताए थे पृथ्वीराज की रसों की भाषा। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज की रसों की भाषा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो हमको बताए बलकम भी नामवर सिंह का है, इतिहास की आलोचना भी नामवर सिंह का, और दूसरी तिरछी क्या है हमारे किसका है, तो तिरछी हमारे उदय प्रकाश का है।
राम की शक्ति का पूजा की कविता कौन लिखी थी? राम शक्ति की पूजा की कविता कौन लिखी थी? हमारा निराला ने लिखी थी, निराला। प्रकृति और समाज के लेखक कौन है? तो हमारे प्रकृति और समाज का लेखक कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह के द्वारा प्रकृति और समाज का में क्या है? तो क्या है? एक प्रकार के निबंधकार है। क्या है? निबंध, प्रबंध निबंध। कहता है कि नामवर सिंह किस कृति की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त की थी? किस? तो कविता के एक नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। कहता है कि नामवर सिंह की प्रधान संपादक थे, तो कौन थे? एक आलोचना या त्रैमासिक। नेक्स्ट है कामयाबी के कवि कौन थे? हमारे प्रसाद जी। कौन थे? प्रसाद जी। लिरिक पर्याप्त कौन थे? प्रकृति थे। कौन थे? लिरिक का अर्थ होता है प्रकृति।